हम रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक 10 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। अभी तक जितना अध्ययन किया है उसके अंतर्गत महान कवि कालिदास सर्वप्रथम मंगलाचरण के उपरांत फिर कतिपय अपनी विनम्रता को सूचित करते हुए कि मैं रघुवंश जैसे महाकाव्य का वर्णन कर रहा हूँ, जो अत्यंत ही दुष्कर कार्य है और मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ, तो इस प्रकार से अपनी बताते हैं। उसके उपरांत उन्होंने रघुवंशी राजाओं की विशेषताएं बताई हैं कि रघुवंशी राजाएं किस प्रकार श्रेष्ठ हैं। तदुपरांत वो कहते हैं कि मैं ये जो काव्य की रचना कर रहा हूँ, महाकाव्य की रचना कर रहा हूँ, इसमें जो काव्य के परीक्षक है वो ही इसके गुण दोष को बता सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज 11वें श्लोक से देखते हैं। वैवस्वतो मरुर नाम माननीयो मनीषी नाम आसीन महिक्षिता माध्य प्रणवस छंदसामिव। यहाँ पर अब वो रघुवंशी राजाओं का, जैसे उन्होंने विशेषता पहले बताई थी, अब रघुवंश का प्रारंभ से बता रहे हैं कि कैसे उसमें कौन राजा हुए। फिर वो राजा दिलीप का वर्णन करेंगे, इसलिए वो यहाँ से वर्णन करते हैं। तो कहते हैं मनीषीणाम माननीय हो, मनीषियों में जो माननीय है, मनीषीणाम माने विद्वानों के जो, माननीय माने पूजनीय है। छंदसाम प्रणवः इव, छंदसाम माने वेदों के, प्रणवः माने ओंकार के समान। जिस प्रकार वेदों में ओंकार है, सबसे पहले वेद मंत्र से पूर्व ओम का उच्चारण किया जाता है, उसी प्रकार जो विद्वानों में जो माननीय है, सम्माननीय है, पूजनीय है, ऐसे। और क्या है? महिक्षिताम आद्य, महिक्षिताम जो पृथ्वी के स्वामी है, यानी राजाओं में जो आद्य माने सर्वप्रथम। वैवस्वतो मनुर नाम, वैवस्वत नाम के मनु हुए, यानी वैवस्वत विवस्वान के पुत्र मनु, तो वैवस्वत मनु नाम के हुए। विद्वानों में पूजनीय और वेदों में ओंकार के समान राजाओं में सर्वप्रथम कौन हुए? वैवस्वत नाम के मनु उत्पन्न हुए। श्लोक का अर्थ है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे वेदों में प्रणव का सर्वाधिक महत्व है, ओंकार का, ओम का उच्चारण किया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः, जैसे गायत्री मंत्र सभी जानते ही हैं। प्रत्येक मंत्र के आरंभ में ओम का उच्चारण होता है। प्रणवम कुर्यादादावन्ते च सर्वदा स्तवत्यन्तो कृतं पूर्वम परस्ताच्च विशीर्यते। ये ओंकार का उच्चारण सर्वप्रथम किया जाता था। और ओम जो पद है वह तीनों शक्तियों, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो शक्तियां हैं उनको एकत्र उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके संदर्भ में भी वेदों में हमें जो इसके की तीनों शक्तियों का प्रतिनिधित्व है ओंकार में संबंध में भी हमें मिलता है। अकारो विष्णु रुद्धिष्ट उकारस्तु महेश्वरः मकारेण उच्यते ब्रह्मा प्रणवस्तु त्रयो मतः। जिस प्रकार प्रणव का मंत्र, प्रणव जो है, ओंकार जो है, उसका सर्वप्रथम उच्चारण किया जाता है, उसी प्रकार से जो वैवस्वत मनु थे, माननीयों में पूजनीयों में पूजनीय थे, यह बताया गया है। उसी प्रकार से रघुवंशी राजाओं में सर्वप्रथम प्रारंभ में वैवस्वत मनु नाम के मनु हुए। और शास्त्रों में वैवस्वत नाम के जो मनु हैं उनमें 10 मनुओं का उल्लेख मिलता है। और एक कल्प में 14 मनु होते हैं, जिनमें से 7वें मनु है वैवस्वत मनु, उनका उल्लेख है। तो यहाँ पे उनका बताया गया है। अनुष्टुप छंद ही है, यहाँ पे भी उपमा अलंकार है। अगला देखते हैं। तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुरिन्दु क्षीर निधा विवह। जैसा कि हम लोगों ने देखा था प्रथम सर्ग में। अब रघुवंशी राजा में राजा दिलीप का वर्णन आएगा। राजा दिलीप का पहले छोड़ा चरित्र चित्रण, फिर उसके बाद में राजा दिलीप के द्वारा कि उनको संतान नहीं है, उसके लिए वो दुखी हैं। फिर वो संतान की प्राप्ति कैसे हो इसके लिए पूछने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, तो इसका सब वर्णन आएगा। तो राजा दिलीप के बारे में बताते हैं। शुद्धिमति तदन्वये, शुद्धिमति यानी पवित्रता से पूर्ण, पवित्रता संपन्न, तदन्वय माने मनुवंशे, उन मनु के वंश में जो पवित्र वंश है, पवित्र युक्त, जो पवित्रता से युक्त वंश है, उस पवित्र वंश में, और वो कैसे है?
शुद्धि मत्तरः माने और भी अत्यंत पवित्र है उससे भी। उस पवित्र वंश में अत्यंत पवित्र दिलीपः दिलीप नाम का राजा हुए। और वो राजा कैसे थे? राजेंदु, राजाओं में सर्वश्रेष्ठ। और कैसे थे? क्षीर निधौ इंदु इव, क्षीर निधि में, क्षीर सागर में चंद्रमा के समान। उस मनु के वंश में तदन्वय शुद्धिमती, शुद्धिमती तदन्वय, पवित्र उस वंश में शुद्धिमत्ता जो अत्यंत पवित्र है, ऐसे राजा दिलीप हुए। वह राजाओं में सर्वश्रेष्ठ थे और क्षीर निधि में चंद्रमा के समान थे। यह बात बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखें तो समुद्र मंथन के बाद में जो हमें 14 रत्न प्राप्त हुए थे, समुद्र मंथन की कथा है। उसमें जैसे कि कई सारे रत्न उत्पन्न हुए, उनमें एक चंद्रमा भी था। जिस प्रकार क्षीर सागर से चंद्रमा निकला था, उसी प्रकार सूर्य पुत्र मनु के वंश में राजा दिलीप उत्पन्न हुए, ये कहना चाहते हैं। और यहाँ पे जो पहला राजेंद्र पद है वो राजा का सर्वश्रेष्ठ, यानी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ, राजाओं में चंद्रमा के समान, ये बताना चाहते हैं कि राजा दिलीप राजाओं में अत्यंत ही श्रेष्ठ थे। और वो उस वंश में भी यहाँ पे क्या शुद्धि मात्रा उससे भी पवित्र थे, उनकी और अधिक पवित्रता की बात बता रहे हैं। यहाँ पर इसमें भी हमने देखा उपमा अलंकार भी, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है यहाँ पे, और अनुष्टुप छंद है। इसके बाद में अगला देखते हैं। अब यहाँ से राजा दिलीप का, ये जैसे यदि मान लो प्रश्न आता है राजा दिलीप का चरित्र चित्रण, तो यहाँ पे उनके शारीरिक सौष्ठव को, उनकी प्रज्ञा, उनकी क्षमता, उनके गुणों का उल्लेख किया जा रहा है। तो उसके संदर्भ में कहते हैं व्यूरो रसको वृष स्कंदः शाल प्रांशुर महाभुजा आत्मकर्म क्षमम देह, आत्मकर्म क्षमम देहम छात्रो धर्म एवाश्रितः। राजा दिलीप कैसे थे? तो कहते हैं व्यूरो रसकः, व्यूढ़म उरो यस्य सा, बहुब्री समास है यहाँ पे। ऐसे ही स्कंद, जो वृष स्कंदा, वृषस्य स्कंदा, तो क्या कहना चाह रहे हैं? व्यूढ़ उरस्कः, व्यूढ़म उरो यस्य सा, यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? राजा जो दिलीप हैं उनकी जो उरह यानी कि छाती, उरस्का यानी छाती कैसी है? चौड़ी, यानी चौड़ी छाती वाले। वृष स्कंधा, वृष इव यानी कि बैल के समान, यानी सांड के समान जिनके स्कंधा माने कंधे हैं। अत्यंत ही विपुल वक्षः, चौड़ी छाती वाले हैं जिनके बैल के समान जिनके कंधे हैं। शाल प्रांशु, शाल वृक्ष के समान जो लंबे हैं, उन्नत हैं। प्रांशु महाभुजः यानी जिनकी भुजाएं अत्यंत ही विशाल हैं। व्यूढ़रस का विशाल छाती वाले, वृषस्कंधा बैल के समान जिनके स्कंधा माने कंधे हैं, जो वृक्ष के समान, शाल वृक्ष के समान जो अत्यंत ही उन्नत हैं, लंबे हैं, और जिनकी भुजाएं अत्यंत ही विशाल हैं, ऐसे राजा दिलीप हैं। और क्या कहते हैं? आत्मकर्म क्षमम देहम, उनकी देह कैसा है? उनकी शरीर कैसा है? मानो छात्र धर्म एवाश्रित है, क्षत्रिय धर्म को ही उन्होंने आश्रित, यानी क्षत्रिय धर्म को प्राप्त किए हुए हैं। और आत्मकर्म क्षमम, अपने कार्य में वो कैसे हैं? क्षमम माने समर्थ हैं, अपना जो कार्य करने में वो अत्यंत ही समर्थ हैं। ऐसे राजा दिलीप हुए। चौड़ी छाती वाले, बैल के समान कंधों वाले, साल वृक्ष के समान ऊंचे और लंबी भुजाओं वाले, अपने कार्य में समर्थ, आत्मकर्म क्षमम, अपने कार्य में समर्थ शरीर को धारण किए हुए मानो क्षत्रिय धर्म के समान राजा दिलीप उत्पन्न हुए। स्थिता कह सकते हैं यहाँ पे, उत्पन्न हुए हम पहले से चला रहा है, ऐसे राजा दिलीप थे। तो यहाँ पे राजा दिलीप की कई विशेषताएं बताई गई हैं। उनके शारीरिक सौष्ठव की बात बताई गई है। अपने कर्म, जैसा उनका कर्म है उसके अनुसार क्या क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म क्या है? रक्षा करना, प्रजा पालन करना। तो वो क्षत्रिय धर्म के अनुरूप ही उनका सारा विशालता दिखाई गई है शरीर में, ताकि वो जैसा क्षत्रिय धर्म होता है उसी के अनुरूप ही वो शारीरिक सौष्ठव से युक्त है और तदनुरूप ही वो कार्य करने में समर्थ हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो राजा दिलीप के शारीरिक सौष्ठव के साथ ही उन्हें क्षत्रिय धर्म का अवतार माना गया है। और जैसा कि हम जानते हैं ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण का अध्ययन अध्यापन, क्षत्रिय का रक्षा करना, प्रजा का पालन, और वैश्य का व्यापार करना आदि, और जिस प्रकार शूद्र यानी उनका सेवा करना। ये जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो 4 वर्ण बताए गए थे और उनके जो कर्म निर्धारित किए गए थे,
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म के अनुरूप ही उनका शारीरिक सौष्ठव था और वे मानो क्षत्रिय धर्म के अनुरूप ही शरीर को धारण किए हुए हैं। तो क्षत्रिय का काम ही होता है कि लोगों को विपत्ति से बचाए, प्रजा का पालन करे, रक्षा करे, तो उसे शक्तिशाली भी होना चाहिए। तो राजा दिलीप उसी प्रकार शक्ति से पूर्ण थे। चौड़ा उनकी छाती थी, कंधे एकदम बैल के समान थे, शरीर एकदम उन्नत था और भुजाएं एकदम विशाल थी। इसलिए कवि ने यहाँ पे राजा दिलीप के शारीरिक सौष्ठव का, शारीरिक संगठन का चित्रण किया है और इससे उनकी वीरता स्पष्टतः परिलक्षित होती है। जैसे कि यदि हमें राजा दिलीप का चित्रण करना पड़े तो वहां पे यह श्लोक हम उनके शारीरिक सौष्ठव के संदर्भ में लेंगे। इसमें वही अनुष्टुप छंद है और उपमालंकार भी हमें दिखाई दे रहा है, उत्प्रेक्षा भी है। अगला श्लोक देखते हैं। इस प्रकार से हम ये जो देख रहे थे समास वगैरह आदि हमने देखे इसमें। सॉरी, अगला हम देखते हैं 14वां श्लोक। सर्वातिरिक्त सारेण सर्व तेजो विभाविना स्थिता सर्वोन्नते उर्विम क्रांता मेरुरिवात्मना। अब यहाँ पे उन्हीं राजा दिलीप को चित्रण करते हुए आगे बता रहे हैं कि राजा दिलीप कैसे थे। सर्वाति रिक्त सारेण, सर्वाति माने सकल भूतेभ्य, सारे प्राणी जितने भी हैं उन सबसे वो कैसे थे, अधिक बलवान, सबसे भी अधिक वो कैसे थे, बलशाली थे, सबसे अधिक बलवान थे वो राजा। सर्व तेजो विभाविना, सभी के तेज को वो अभिभूत कर देने वाले थे, सारे तेजों को वो तिरस्कृत कर देने वाले थे, यानी कि अत्यंत तेजस्वी राजा दिलीप हुए। तो सबसे अधिक बलवान, सभी के तेज को तिरस्कृत कर देने वाले, सर्वोन्नतेन सर्व उन्नतेन यानी सबसे अधिक ऊंचे। कैसे, शरीर का अत्यंत विशाल था, सबसे अधिक ऊंचे वो कैसे थे, आत्मना माने अपने शरीर से वो कैसे थे, मेरु इव सुमेरु पर्वत के समान, उर्विम क्रांता, उर्विम माने पृथ्वी को, क्रांतवा माने आक्रम्य, यानी उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, व्याप्त कर लिया, माने पूरी पृथ्वी पर उनका साम्राज्य बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे अधिक बलवान, सारी प्राणियों के तेज को तिरस्कृत कर देने वाले, सबसे ऊंचे अपने आत्मना माने शरीर से, सुमेरु पर्वत के समान वो पृथ्वी को, क्रांतवा माने व्याप्त करके, स्थिता माने स्थित थे। ऐसे राजा दिलीप थे। तो यहाँ पे राजा दिलीप के वही विशाल पौरुष का चित्रण किया जा रहा है, उनके सबसे अधिक तेजस्वी प्रतापी महान राजा बताया जा रहा है। और जिस प्रकार सुमेरु पर्वत संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ है, उसी प्रकार राजा दिलीप ने भी संपूर्ण पृथ्वी पर अपना साम्राज्य, अपना राज्य विस्तृत किया हुआ था, व्याप्त किया हुआ था। तो इस प्रकार राजा दिलीप की यहाँ पे चित्रण किया गया है। और जैसा कि बताया गया कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा को ऐसा होना चाहिए कि वो सारे सभी के तेज को अभिभूत कर सके, तेजस्वी होना चाहिए राजा को, उसी बात को यहाँ पे बता रहे हैं। तो मनुस्मृति में भी आता है, अष्टाभिश्च सुरेंद्राणाम मात्रा भी निर्मितो नृपा तस्माद अभिभवत तेज सर्वभूतानि तेजसा। तो राजा को ऐसा होना चाहिए अपने तेज से सारे राजाओं को तिरस्कृत कर दे, और जो सारे राजाओं को तिरस्कृत कर देता, अत्यंत तेजस्वी होता था, वही राजा सबसे अधिक पूजनीय होता, शक्तिशाली माना जाता था, और सारे राजा उसकी आज्ञा का पालन करते थे, वही सम्राट कहलाता था। तो इस प्रकार से यहाँ राजा दिलीप की बातें बताई गई हैं, उनके चरित्र चित्रण आदि यहाँ पे विशेष रूप से किया गया है, ये हम देख रहे हैं। यहाँ पे भी उपमालंकार भी है और अनुष्टुप छंद है। एक श्लोक और देख लेते हैं। आकार सदृश प्रज्ञ प्रज्ञया सदृशागमः आगम ही सदृशारंभ आरंभ सदृशोदयः। अब जैसे उनका आकार था, अभी तक हमने 2-3 श्लोक जो देखे उनमें उनके शरीर के बताया गया कि शरीर ऐसा विशाल था, शरीर ऐसा मतलब वीर थे वो बहुत अधिक, उनकी सारी सृष्टि बताई। अब उनकी प्रज्ञा, उनकी बुद्धि, उनके ज्ञान, उसका बारे में बताते हुए कहते हैं, आकार सदृश प्रज्ञा, सदृशी प्रज्ञा आकार की जैसी ही, आकार कैसा था, विशाल था, चौड़ी छाती थी, कंधे उनके बैल के समान थे, भुजाएं विशाल थी, वृक्ष के समान जो ऊंचे थे, उन्नत थे। ऐसे राजा दिलीप की जो प्रज्ञा थी, उनकी जो बुद्धि थी,
वो कैसी थी? उनके आकार के समान, यानी विशाल बुद्धि वाले थे। उनकी प्रज्ञा अत्यंत ही विशाल थी। विशाल बुद्धि वाले राजा दिलीप थे, आकृति के समान ही बुद्धि वाले। और क्या कहते हैं? प्रज्ञा सदृशारंभ। और जैसी उनकी प्रज्ञा थी, जैसी उनकी बुद्धि थी, उसी के समान कैसे थे वो? आगम, आगम में यानी शास्त्रों में परिश्रम करने वाले थे, यानी श्रेष्ठ शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया हुआ था। बुद्धि के अनुसार ही शास्त्र में वो परिश्रम करने वाले थे। आगम ही सदर्शारंभ, और जैसा उनका शास्त्रों में ज्ञान प्राप्त करा था उन्होंने, उसी के अनुसार वो कर्म को आरंभ करते थे, उसी प्रकार वे कर्म करने वाले थे। अपना कोई भी कार्य शास्त्रानुकूल ही करते थे। तो आगम ही सदृशारंभ, शास्त्रों के अनुकूल ही, शास्त्रों के समान जैसी उनकी प्रज्ञा थी, तो वो तदनुरूप ही शास्त्रों में परिश्रम करते थे, और जैसा उनको शास्त्र ज्ञान था तदनुरूप ही वो कर्मों का अनुष्ठान करते थे। और आरंभ सदृशोदय, जैसा उनका कार्य का आरंभ होता था, वैसा ही उन्हें फल की प्राप्ति होती थी। जैसा कार्य का आरंभ करते थे, तत्सदृशा उदय, उदय का अर्थ यहाँ पे फल सिद्धि, फल की प्राप्ति, उन्हें तदनुरूप ही फल की प्राप्ति होती थी, यानी उन्हें सफलता प्राप्त होती थी। ठीक है, तो राजा दिलीप की प्रज्ञा की विशेषता बताते यहाँ पे बताया गया है। आकार के समान बुद्धि वाले थे, बुद्धि के अनुरूप शास्त्र में परिश्रम करने वाले थे, और महाराज दिलीप कर्म के समान फल की सिद्धि वाले थे, इसका तात्पर्य है यहाँ पर। तो यहाँ पे अनुष्टुप छंद है, और एक उससे जोड़ा जा रहा है, तो एक काबुली अलंकार भी यहाँ पे। इस प्रकार हमने राजा दिलीप की यहाँ पे कतिपय विशेषताओं का अध्ययन किया। ये जब भी राजा दिलीप का चित्रण आता है, तो वहां पर ये राजा दिलीप की विशेषताएं आप उसे एक पॉइंट के रूप में, शारीरिक सौष्ठव, प्रज्ञा, अनेक अनेक उनके हम जिस तरह से पढ़ते जाएंगे आगे आगे, तदनुरूप हम उसका चित्रण कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं। आज हम यहीं तक रखेंगे, आगे का अध्ययन आगे की क्लास में करेंगे।